नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपति नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ है। तो मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि आपका नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाला है, क्या वो हाईलाइट मोमेंट होगा, की मोमेंट होगा आपका इस हफ्ते का। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, आप सीधे जाके अपने टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं अपना पाइल सिलेक्ट करके। ओके गाइस, मुझे लास्ट जो मैंने लाइव किया था यूट्यूब लाइव, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस वजह से दिस वीक ऑल्सो मंडे इवनिंग यानी आज शाम को मैं दोबारा से यूट्यूब लाइव करने वाली हूँ। तो इसी के साथ गाइस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो कैसा रहने वाला है आपका आने वाला वीक, नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू। हम हाईलाइट मोमेंट भी देखेंगे। नेक्स्ट 7 डेज जनरल रीडिंग क्या आने वाला है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, Knight of Pentacles, Ace of Wands, 9 of Pentacles, Devil and the Tower। तो क्या आने वाला है नेक्स्ट 1 वीक आप लोगों के लिए, यही है हमारा आज का सवाल। तो गाइस सबसे पहले शुरू करती हूँ विद द कार्ड हाई प्रीस्टेस। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग किसी पूजा पाठ को अंजाम देने वाले हैं इस हफ्ते। कुछ लोग व्रत कर सकते हो, उपवास कर सकते हो एंड कुछ लोग अपने घर में पूजा, मुझे गृह प्रवेश पूजा दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड कुछ लोग हैं जो अपना पुराना घर तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, पुराना घर तोड़ के उस जगह कोई नया काम शुरू करने वाले हो, या फिर पुराना कोई घर है उसका रेनोवेशन आप करने वाले हो। ये जो हफ्ता है इसमें अकल्ट साइंस यानी आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाली है। मुझे ऐसा भी लगता है इस कार्ड को देखकर कि आने वाले हफ्ते में आप डेफिनेटली अपने बातों को अपने तक ही रखोगे, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे। एंड आपको ना अगर कोई रॉन्ग है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, एंड अगर कोई राइट है तो भी वो आपको समझ में आ जाएगा। सही गलत के बीच में आप फैसला कर पाओगे। विद द डेविल एंड हाई प्रीस्टेस इन वन रीडिंग, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है विद द टावर कार्ड जो ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है। तो गाइज अगर कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकतें आपके आसपास है जो आपके हेल्थ को ख़राब कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका मूड, आपका ऑरा काफ़ी लो रहा है कुछ पिछले हफ्तों से। विथ 5 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा दुखी आप महसूस कर रहे थे कुछ पिछले हफ्ते से। तो गाइज आपका यहाँ पर विथ टावर एंड एस ऑफ वैंड्स इस हफ्ते एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो। आपका ऑरा क्लेंस हो सकता है, आपको पॉजिटिव फील हो सकता है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आपको बहुत जल्द फाइनेंशियली कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप कोई जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर इंटरव्यू के लिए देख रहे थे, या इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा जहाँ पे आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों का प्रमोशन,
कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब ऑफ़र, नया जॉब इंटरव्यू का कॉल, ऐसा मैं आता हुआ देख रही हूँ। अगेन विथ टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के घर में अगर ज्वेलरी की चोरी हुई है तो उसके रिलेटेड कोई खबर सुनने मिल सकता है, कोई प्रोग्रेस सुनने मिल सकता है। जो बात छुपी हुई है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, वो बात का खुलासा यहाँ पर हो सकता है एंड कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। गाइस, ये हफ्ते आप बहुत लोनर टाइप की फीलिंग में रहने वाले हो। एक लोनर क्या होता है? काफ़ी कुछ उसके आसपास खुश होते हुए भी वो अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने लवर को, अपने जॉब इंटरेस्ट को, जो भी लॉस हुआ है उसको ज़्यादा फील करता है। तो ये एक कार्मिक वक्त है डेफिनेटली विद द डेविल एंड द 5 ऑफ कप्स। एक एक ग्रह का फेर या फिर एक कार्मिक वक्त आप कह सकते हो, जहाँ पर आपको आपके नेगेटिव यानी शैडो साइड पे ज़्यादा आपको फोकस कंसंट्रेशन करवाएगी आपका इनर सेल्फ। तो आपको क्या कहा जा रहा है? एडिक्शंस, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स या किसी भी तरीके का एडिक्शन, इवन ओवर थिंकिंग अबाउट वन पर्सन इज़ एन एडिक्शन। तो उस एडिक्शन के वजह से आपको काफ़ी लोनली फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ विद द टावर कार्ड, शायद 1 साल पहले, 1 महीने पहले एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद आएगा एंड इस वजह से अचानक आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक होकर सैड फील कर सकती हो। विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख रही हूँ कोई गुड न्यूज़, कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने ही वाली है एंड ये अभी आपको इस समय नहीं दिखाई दे रहा है विद द टावर एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जैसे मैं देख रही हूँ, टावर होता है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है कोई रुका हुआ काम। तो गाइज, अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो अनएक्सपेक्टेडली बन सकता है। पैसों का लेन देन अगर है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, पेपर वर्क है जो फंसा हुआ है, बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो इस हफ्ते आपको उम्मीद की रोशनी दिख सकती है। 5वां कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। तो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हफ्ते आप नए लोगों के कांटेक्ट में आने वाले हो, नए तरीके से बातचीत शुरू करने वाले हो किसी भी मामले में, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो। एक नया पैशन, नया अट्रैक्शन फॉलो करने वाले हो एंड डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वैंड्स हो सकता है अकल्ट साइंस यानी योगा, टैरो रीडिंग, साइकिक मेडिटेशंस, कोई भी हॉलिस्टिक अप्रोच आप लगा सकते हो अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हो, कोई मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो। मुझे ऐसे दिखाई देता है विथ हाई प्रीस्टेस, डेविल एंड द टावर कार्ड, ठीक है। ये काफ़ी मार्स एनर्जी हाई दिखाती है मुझे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है इस हफ्ते, लेकिन प्रेयर्स की वजह से वहाँ पर रिकवरी भी होगी। तो जहाँ पर दैविक शक्तियाँ हैं, दानवीय शक्तियाँ हैं, वहाँ पर एक बैलेंस होगा एंड ये टोटली आपकी तरफ होगा कि आपने कैसा फील करना है। क्योंकि देखिए, 5 ऑफ कप्स है यानी दुख का कार्ड है एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है जो इनर मोस्ट हायर सेल्फ को दर्शाता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ठीक है। गाइज, ऑल्सो मैं देख सकती हूँ कि अगर कोई हिडन लोग है जो टॉक्सिक है आपके लाइफ में, वो सच आपके सामने आ सकता है, ठीक है, जिसके वजह से शायद आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर सकते हो। बट डोंट यू वरी, क्योंकि टावर कार्ड के बिल्कुल नीचे देखिए सन का कार्ड है, इसलिए मुझे ये ओवरऑल टावर का जो इफ़ेक्ट है ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बाय एंड ऑफ दिस वीक। 6वां कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत बेटर होने वाले हैं। अगर आप किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे थे तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ आपको वो जॉब मिल जाएगा एंड दिस वीक कोई इंटरव्यू कॉल आप डेफिनेटली पाओगे एंड वो क्रैक भी कर लोगे। आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आपका जो टैलेंट है,
आपका जो बात करने का तरीका है, ठहराव है, उसकी वजह से काफ़ी लोग आपके पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड वो चाहेंगे कि आप उस टीम का हिस्सा बनो। अगर आप बिजनेस को लेकर देख रहे हो तो अगर कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप है, वहाँ से छुटकारा मिल सकता है एंड आप नए तरीके से बिजनेस को शुरू करोगे। ठीक है, तो काफ़ी मेजर चेंजेस है क्योंकि 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस हफ्ते का हाईलाइट क्या होगा? चलिए मैं देखती हूँ इस हफ्ते का हाईलाइट मोमेंट क्या होगा। फिर से टावर का कार्ड आ गया, 6 of Cups, 10 of Cups, wow, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। गाइस, अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कोई फ्रेंड है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। वो अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर सकते हैं। शायद आप कुछ अकल्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसके वजह से देवी की चैंटिंग कर रहे हो, रेड तारा माँ की चैंटिंग कर रहे हो, 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो, कुछ तो है। एंड ये आपको बताएंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं विद द टावर कार्ड। इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ये खबर पता चल सकती है या खुद आपको ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं विद 6 of Cups। इनके कांटेक्ट करने से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी खुश आप फील होंगे। ऑल्सो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी यहाँ ख़त्म होने वाली है विथ टावर एंड 6 of Cups। यानी जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो रही है, देवीय शक्तियाँ उन पे हावी हो रही है, यानी पॉजिटिविटी इज़ ओवरकमिंग द नेगेटिविटी। एंड इस हफ्ते आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होगा, पुराने दोस्त, पुराना बात, पुरानी कोई मेमोरीज़ आपको काफ़ी अच्छा फील करवा सकती है विद 10 of Cups। किसी फैमिली मेम्बर के साथ मीटिंग हो सकती है या कोई फैमिली मेम्बर अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है जिससे आपकी बन नहीं रही थी तो उनके साथ आपके बनने के काफ़ी चांसेस हैं, अगर 3D में नहीं तो 5D में। विद द चैरियट कार्ड, ये करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है। तो आपका कोई फैमिली मेम्बर है या खुद आप अगर एक स्टूडेंट हो जिसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जॉब के लिए देख रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, कोई पेपर क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये बताता है विथ हाई प्रीस्टेस, यानी हायर नॉलेज, डीप नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड अचानक से अगर हेल्थ की कोई बैड न्यूज़ आई थी या फिर ऐसा सुनाई दे रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस हफ्ते का हाईलाइट है एक इमोशनल कनेक्ट, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ एंड अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी तरफ आ रहा है। एंड कौन आ रहा है? तो कोई रिश्ता जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, कोई बात जो आपको काफ़ी बुरी लगी थी, उसकी क्लैरिटी प्यार से, प्रेम से ईश्वर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हाँ, जाने से पहले मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ज़रूर लूँगी। Nothing will come of this situation. You're very close to achieving your goal. Meditate and contemplate. ये क्लियर करने के लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके गाइज, आपको कहा जा रहा है अगर आप विक्टिम बनते फिरोगे, ठीक है, सिचुएशन में अगर खुद को विक्टिम मानोगे एंड दूसरों को ब्लेम करोगे, खुद हर्ट होते रहोगे, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आपको हर किसी में शक्ति देखनी है, हर किसी में ईश्वर का रूप देखना है, क्योंकि या तो वो आपके कार्मिक क्लेंजिंग के लिए है या तो आपके सोल एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन ईश्वर ने एज अ रीज़न उनको भेजा है। तो चाहे वो थर्ड पार्टी या टॉक्सिक पीपल या सिचुएशन ही क्यों ना हो, आपको विक्टिम नहीं बनना है।
ठीक है। विद ग्रीन कलर हार्ट चक्रा ओपन कीजिए। फॉरगिव पीपल, सेंड एवरीबडी द ब्लेसिंग, सेंड ब्लेसिंग्स टू द पावर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कौन सा गोल है? ओके, सॉरी फॉर दैट गाइस। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चलिए देखते हैं इसका क्या मैसेज है। क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? क्या गोल कंप्लीट होगा? वाओ! तो गाइस, जैसे ये रीडिंग टोटली रेजोनेट कर रही है। देखिए, जो चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही थी, कोई न्यूज़, कोई पर्सन जिसके बाद से, जिसके कांटेक्ट से या जिसकी खबर से ही आपको काफ़ी जॉय महसूस हो सकता है। हर किसी का गोल अलग होगा। शायद किसी का खबर, शायद किसी की झलक, शायद किसी का कांटेक्ट का संदेश, शायद किसी की खुशखबरी कि वो अच्छे है, स्वस्थ है। तो गाइज़, आपको काफ़ी जॉय महसूस होने वाला है इस हफ्ते। आप काफ़ी खुश होने वाले हो। ठीक है। पीस अगर आप चाहते थे तो वो आपको मिलेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। किस बात पे कॉन्टेम्पलेट करने कह रहे हैं ईश्वर? क्वेस्ट। आपको गाइस ढूंढना है लाइफ का पाथ, लाइफ का पर्पस। एंड ये काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल निकल के आई है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता फोकस ही होने वाला है कि आपके शैडो साइड पे अपने काम करना है। ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है फसाड, यानी पास्ट की मेमोरी से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे एंड खुद को सुधारोगे। तो गाइस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो में कुछ भी रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट 7 डेज मैं देखूंगी कि इस हफ्ते की एनर्जी कैसे रहेगी, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या हाईलाइट होगा इस हफ्ते का। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 5 of cups, 9 of wands, 7 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of wands। सो पाइल नंबर 2, क्या आने वाला है इस हफ्ते? कार्ड्स को देख के डरना नहीं है गाइस, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए, पहली बात तो मुझे यहाँ पे किसी के साथ आपका ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रहा है या फिर सेपरेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो आपसे या तो दूर जा रहे हैं या दूर जाने वाले हैं एंड आप एक सेपरेशन फेज एंटर करने वाले हो। बट आपको इस बात में डरना नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई किड है, यानी बच्चा है, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने वाले हैं, या पढ़ाई या जॉब करने के लिए किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में जाने वाले हैं। इमोशनली विड्रॉल का कार्ड है ये, यानी तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर फिज़िकली कहीं और अटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो लव्ड वन है वो आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने वाले हैं। आप उनको ब्लेसिंग्स देने वाले हो दूर से ही, एंड जो वो काम करते हैं विद 2 ऑफ वैंड्स, आप दूर से ही उनका वेट करने वाले हो एंड अपने काम में आप ध्यान लगाने वाले हो। इस हफ्ते ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर 2 वैंड्स हैं,
जिसका मतलब है दो डायरेक्शंस, दो रास्ते। एंड ये पॉज का भी कार्ड होता है। तो गाइज विथ 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था कॉन्स्टेंटली, अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव हो रहा था कॉन्स्टेंटली, या फिर आपके माइंड में कांस्टेंट एक नफ़रत सी बनी हुई थी किसी के लिए, कॉन्स्टेंटली अगर आप किसी को चेस कर रहे थे, तो आप उस पर्सन को चेस करना बंद कर दोगे। एक बैलेंस अपने आप में बनाओगे, जो बहुत सुंदर एनर्जी है। जैसे ही आप ये बैलेंस बनाओगे, आप अपने पेंटिकल्स की तरफ ध्यान दोगे, एंड आपको ये नज़र आएगा कि विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आप बहुत बिजी होने वाले हो इस हफ्ते। एंड ये एनर्जी वाइसी वर्सा भी हो सकती है, यानी जिस किसी पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दिल से, ठीक है, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, वो भी काफ़ी आपके पॉजिटिव वाइब्स को फील करके अपने लाइफ में जो भी उनके बुरे सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, उनको डील करेंगे। कहीं ना कहीं आप एनर्जी एक्सचेंज करने वाले हो 5D में, एंड फिजिकल वर्ल्ड में आप काफ़ी पैसे कमाने के बारे में सोचने वाले हो। विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग हैं जो आपसे इस हफ्ते झूठ बोल सकते हैं, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है इस हफ्ते। 7 ऑफ सोर्ड्स चोरी का भी कार्ड होता है, फिसलने का कार्ड होता है। तो आपको कहा जा रहा है इस हफ्ते विथ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा फिसलने की, या फिर पानी से फिसलने की, या घर के बाहर फिसलन ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति है जो रनर चेजर डायनामिक आपकी चल रही थी, यानी जो आपसे दूर भाग रहे थे, तो वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं। ये वही व्यक्ति है जो आपसे दूर हुए थे। तो गाइज़, अगर आप किसी के साथ इस समय लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, इमोशनली या फिज़िकली, ठीक है, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं विथ 5 ऑफ कप्स। एंड इनको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि कोई एनर्जी है, कोई दैविक शक्ति है जो इनके लाइफ के चैलेंजेस में भी इनका साथ दे रही है। एंड तभी इनको याद आएगी आपकी, क्योंकि अगला कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, यानी उन्हें वो पर्सन याद आएगा जिन्होंने इनके साथ हेल्दी बाउंड्री सेट की थी, जिनके साथ ये ओपन अप नहीं हो पाए थे। तो विथ 9 ऑफ वैंड्स गाइस, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की एनर्जी हो, जहाँ पर इस हफ्ते आपके पर्सन को ये एहसास होगा कि इन्होंने आपसे कभी ओपन अप होके एक रेसिप्रोकेट नहीं किया। जैसे आप गिविंग नेचर के रहे हो, वैसे गिविंग नेचर के ये नहीं रहे। एंड इनको काफ़ी दुख फील होगा इस बात का। कुछ लोगों के लिए ये स्टूडेंट की एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई नए जॉब इंटरव्यू या जॉब सिचुएशन में ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। 9 ऑफ वैंड्स, आपको ऐसे लग सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसे लगेगा, अरे मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आप लवर सिचुएशन में हो, फ्रेंडशिप सिचुएशन में हो, तो आपको लगेगा, अरे मैं तो टोटली फेलियर हूँ कि मैं मेरे पर्सन को इतना ही नहीं समझा पाई या समझा पाया कि मुझसे ही भागने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ सेफ है। लास्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हफ्ते आप बहुत मेहनत करने वाले हो विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मेहनत करोगे, एंड मेहनत के साथ साथ आप अपने रिजल्ट का वेट करोगे। कोई चीज़ है जो रुक सी गई है। देखिए, 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी पॉज का कार्ड होता है। तो जो चीज़ भी रुक गई है, जो चीज़ में भी कन्फ्यूजन है, वहाँ पे उस कन्फ्यूजन के इंतज़ार करने में आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते।
इस हफ्ते का हाईलाइट क्या है? देखिए, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, पास्ट मेमोरीज, ईगो इश्यूज, क्लैशेस। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, अपने एनर्जी को पॉज में डालना है। ठीक है, ये हफ्ता है ठहराव का, यानी बहुत जल्दी सडन डिसीशंस इस हफ्ते नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। चलिए देखेंगे इस हफ्ते का हाईलाइट क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, इस हफ्ते का आपका ओवरऑल जो हाईलाइट होने वाला है वो ये है कि स्टक सिचुएशन में अगर आप हो, आपको बिल्कुल रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे क्या करना है, फिर भी आप स्ट्रेंथ बनाए रखोगे। एंड कोई दैविक शक्ति है, कोई माता, कोई एक फीमेल एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाली है इन सारे कन्फ्यूजन से, सारे समस्याओं से। मेडिकली भी अगर आप बीमार महसूस कर रहे थे तो एक हीलिंग आपको हीलर से मिल सकती है। यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है, यानी एक कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है एंड ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपके कार्मा बैलेंस हो रहे हैं इस हफ्ते। अगर आपका मिस फॉर्चून चल रहा था तो आने वाला चैप्टर है आपको फॉर्चून लेकर आएगा एंड आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके, चलिए जाने से पहले मैं आपके लिए एंजल ओरेकल कार्ड्स भी ले लूँगी, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। क्या है इस हफ्ते का संदेश पाइल नंबर 2 के लिए? Nothing will come of this situation. A time for healing. Balance spirituality and practicality. Bottom of the deck, it's time to take action. तो चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्या सिचुएशन में नथिंग विल कम ऑफ, क्यों आया है ये कार्ड एंजल्स? फसाड। गाइज, अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो इस हफ्ते शायद उनका कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कांटेक्ट नहीं आएगा। एंड अगर आप सिर्फ उनको याद करके अकेला महसूस करोगे, सिर्फ इंतज़ार करोगे, तो आप अपने मटेरियल अबंडेंस की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये वक्त नहीं है उनका इंतज़ार करने का, ये वक्त है अपनी लाइफ पे फोकस करके एक्शन लेने का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। क्या हील करना है? दो कार्ड आ गया है, इम्पार्शलिटी एंड ट्रिकरी। तो गाइज, आप जस्टिस की उम्मीद रखते हो क्योंकि शायद किसी ने आपको चीट किया है, कोई थर्ड पार्टी ने आपके साथ बुरा किया है, या किसी ने चोरी की है, कुछ छीन लिया गया है आपसे, या कुछ बुरा आपके साथ हुआ है। तो ये हफ्ता जो है इसमें आप खुद को हील करने वाले हो, आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है खुद को। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्यों आया है ये कार्ड? वाओ, एनलाइटमेंट। गाइस, स्ट्रेंथ का भी कार्ड था, तब मैं समझ गई थी। तो गाइस, आपका जो स्पिरिचुअल लेसन है वो चल रहा है एंड इसी वजह से आपको ईश्वर इस समय देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ कार्मिक क्लेंजिंग यहाँ पे चल रहा है, इसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगी, इसके बाद आपको गुड न्यूज़ यानी कम्युनिकेशन मिलेगा एंड इसके बाद आपके जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, या कोई आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर होगा, आपका इंतज़ार ख़त्म होगा एंड आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो बैक टू बैक सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा और, इतना आपने सब्र किया है सो थोड़ा सा और, ये हफ्ते आपको डेफिनेटली
थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी एंड वो डिफ़िकल्टीज़ आप सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड वो आप कैसे ओवरकम करोगे? तो ईश्वर के शरण में जाके मंत्रा चैंटिंग करके, खुद के कार्मिक लाइफ में, कार्मिक यानी जो आपका काम है उस पर ध्यान देके। ठीक है, तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड गाइज़ अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या पसंद आया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।